हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस एन अकेडमी। हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ्स में क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 50 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग 51 से आगे बढ़ेंगे। देखिए 51 नंबर, ये मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। दो वृत्त दिए गए हैं और दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। त्रिज्या ये सेंटर से यहाँ तक के लाइन को ही त्रिज्या कहते हैं। ये हम किधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। अनुपात 2:3 है, यानी कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 2x और दूसरी है जिसकी 3x। क्योंकि अनुपात के फॉर्म में दे रखा है इसलिए मैंने 2x और 3x लिख लिया। अब इसमें निकालना क्या है हमें, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात तो निकालना है, अनुपात किसका अनुपात निकालना है, उनके क्षेत्रफलों का। किसके, वृत्त के क्षेत्रफलों का। तो हम मान लेते हैं कि एक पहले वृत्त का है, तो एक को कहते हैं कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल और बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि अगर हम कहें कि 3:4 है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4। 1:2 है तो इसे लिख सकते हैं 1/2। मतलब यह हुआ कि अगर हमें अनुपात निकालना है तो दोनों का बटा करना होगा। इसलिए यहाँ भी अनुपात निकालना है तो बटा किया हमने। अब किस चीज़ का बटा भाई, तो इसमें कहा गया है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² बटा πr²। और क्वेश्चन में एक का दोनों त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दे रखा है, तो एक स्मॉल r एक कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब स्मॉल r 2x कैपिटल R 3x। यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल r का वैल्यू 2x तो 2x का होल स्क्वायर, कैपिटल R 3x तो 3x का होल स्क्वायर। 2x का 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 4/9। 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 4:9। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल निकालें। ये मेंसुरेशन का बेहद आसान क्वेश्चन है। मेंसुरेशन को क्वेश्चन को बनाने के लिए जो भी आपको दिया रहेगा उसे आप सबसे पहले लिख लेना। जैसे वृत्त की परिधि दी हुई है, वृत्त की परिधि कितना 8 पाई हमने लिख लिया। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2πr का वैल्यू 8 पाई है। अब यहाँ से अगर हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 पाई जो मल्टीप्लाई में है बराबर के इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल 4 बार में, इसका मतलब r का वैल्यू 4 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल। इसका किसका, वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr², तो पाई की जगह पाई और r का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, पाई है तो पाई, 16 पाई उत्तर। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण। आसान क्वेश्चन है लेकिन समझना पड़ेगा आपको। घड़ी, पहले एक घड़ी बना लेते हैं। 1 2 4 5 7 8 10 11 घड़ी बन गया। घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 35 मिनट में, मान लीजिए ये सुई पहले यहाँ था और यहाँ से फिर 7 पे पहुँचा, तभी तो 35 मिनट होगा। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, फिर 6 से 7। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसने टोटल यहाँ से यहाँ तक इतना कवर किया, ये टोटल 35 डिग्री हो गया। अब देखिए अगर एक लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है और फिर वापस अगर ये कंप्लीट करता है तो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर टोटल सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो टोटल 360 डिग्री का कोण होगा। अब ये 360 डिग्री का एंगल तो बनाता है एक राउंड चक्कर पूरा करने में। अगर ये पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री का कोण बना लेगा। लेकिन यहाँ 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करते हुए वापस 12 तक ये आता है, तो 12 राउंड कंप्लीट हुए इसके, 12 बार। मतलब 12 से 36 3 बार में यानी 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एक में इसने 30 डिग्री का कोण बनाया। मतलब 12 से जब 1 तक गया
इसका मतलब यहाँ से यहाँ, तो इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया। फिर 1 से 2 तक गया तो 30 डिग्री, फिर 2 से 3 गया तो 30, फिर 3 से 4 गया तो 30, 4 से 5 गया तो 30 और 5 से 6 गया तो 30। सबके बीच में 30-30 डिग्री का एंगल है और टोटल 7 है। तो 7 यानी कि 30 गुना 7, तो 30 गुना 7 क्या होता है 210 डिग्री। इस तरीके से बनाएंगे। मतलब क्या, टोटल 12 बार में, यानी कि एक बार में 5 मिनट का एंगल बनाता है। तो 12 बार जब कंप्लीट करेगा तो ये टोटल एक चक्कर लगा लेगा। 360 डिग्री का कोण बनाता है इसमें। इसका मतलब एक बार में, एक बार 12 से 1 पर गया उसे हम लोग एक बार कर रहे हैं, और 12 से 1 पर गया मतलब 5 मिनट कवर किया डिस्टेंस उसने। तो यहाँ एक बार में 360 बटा 12 हो जाएगा, 12 तिया 36। मतलब क्या हुआ, एक बार का मतलब हुआ 5 मिनट। 5 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब 12 से लेके 7 तक में कितना बार गया है, 7 बार। 7 बार आगे बढ़ा है, यानी 5 5 5 5 5 ऐसे करते हुए 35। तो एक बार में जब 30 है तो 7 बार में 30 गुना 7 गुना करेंगे तो 210। 7 बार का मतलब 7 बचे 35, 35 मिनट 210 डिग्री। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 54 नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है। बिंदु 2 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा लेकिन इसको। ये हमने ड्रॉ कर दिया, जिसमें इस लाइन को x एक्सिस और इस लाइन को y एक्सिस कहा जाता है। इधर x है और इधर x डैश, इधर y है, इधर y डैश। जिधर मैंने x लिखा है वो पॉजिटिव, जिधर x डैश लिखा है वो निगेटिव, जिधर y लिखा है वो पॉजिटिव, जिधर y डैश लिखा है वो निगेटिव, ये कहा जाता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव, और एक चीज़ और आप समझ लीजिए, ये प्रथम है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव। x और y हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब पहले x और फिर y। यहाँ देखिए, यहाँ अगर पहले x लिखेंगे तो x डैश यानी निगेटिव, और बाद में y है तो ये पॉजिटिव, ये माइनस और प्लस हो गया। यहाँ तृतीय चतुर्थांश में ये और ये लेके चलेंगे, क्योंकि इससे और इससे ही तो तीसरा घेरा बन रहा है। तो x डैश यानी माइनस और फिर y डैश यानी माइनस। फिर चतुर्थ चतुर्थांश में x की अगर बात करें तो ये पॉजिटिव है, और y की अगर बात करें तो ये निगेटिव है, यानी प्लस और माइनस। ये टोटल मेरा हो गया। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, x y। जब भी निर्देशांक रहेगा तो एक्स वाई की फॉर्मेट रहेगा, और क्वेश्चन में दे रखा है 2 और -5। 2 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, और 5 के आगे माइनस है, यानी ये प्लस और माइनस का फॉर्मेट है। तो देख लीजिए आप, प्लस और माइनस किस फॉर्मेट में है, प्लस और माइनस चतुर्थ में, यानी ये चौथा होगा, चौथा चतुर्थांश में पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है ये भी। y अक्ष से बिंदु 7 और 3 की दूरी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। y अक्ष, x अक्ष ये जहाँ x और x डैश है, y अक्ष ये जहाँ y और y डैश है, और ये बीच में सेंटर ओरिजिन होता है, 0 यहाँ लिखा होता है। अब बिंदु क्या दे रखा है, बिंदु x y होता है, और इसका वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 7 और 3। तो पहले हम इस अपने ग्राफ पे 7 और 3 ड्रॉ करेंगे कि 7 और 3 कहाँ पड़ेगा। इसका मतलब x 7 है और y 3 है, सिर्फ 7 है मतलब 7 पॉजिटिव। तो भी मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव का है, तो यहाँ हम लोग पहले नंबरिंग कर लेंगे, कहाँ तक, 7 तक, क्योंकि 7 दे रखा है क्वेश्चन में, 7 है, 7 हो गया x का वैल्यू। फिर y 3 है, पॉजिटिव 3 है तो 3 इधर है, 1 2 3 लिख दिया हमने। अब निर्देशांक हमें 7 और 3 पर अंकित करना है, तो 7 यहाँ और 3 यहाँ, मतलब 7 की बिल्कुल सीध में ये निर्देशांक हमारा 7 और 3 का हो जाएगा। 7 और 3 का हमने दे दिया। क्वेश्चन में अब पढ़ते हैं कि क्या वो पूछा गया है। y अक्ष से बिंदु 7 3 की दूरी, तो y अक्ष ये है, ये पूरा, और इससे बिंदु 7 और 3 की दूरी, मतलब यहाँ से इसकी दूरी क्या है, यहाँ से इसकी दूरी, क्योंकि हम बनाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, तो इसकी दूरी टोटल ये है। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, ये 7 ही तो है। y अक्ष ये हो गया, और इससे इस बिंदु की दूरी
मतलब ये हो गया, और इसका वैल्यू टोटल कितना है 7, मतलब 7 इकाई। ऑप्शन नंबर बी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 56 नंबर, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है मूल बिंदु से -5 और 5 की दूरी। ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए सेम उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह हमने एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और ये बीच में ओरिजिन। इसमें मूल बिंदु यानी बिंदु क्या दिया हुआ है हमें, बिंदु दिया हुआ है -5 और 5, और मूल बिंदु ये होता है, आप जान लीजिए ये जो सेंटर है इसे मूल बिंदु कहा जाता है, और यहाँ पे x और y दोनों का वैल्यू 0 0 ही होता है। तो पहले हमसे पूछा गया है -5 और 5, पहले -5 है मतलब x का मान -5 है, और x डैश पे ही निगेटिव होता है, यानी ये -1 -2 -3 -4 -5। फिर कहा गया क्या 5 यानी कि +5, तो y पॉजिटिव इधर है, 1 2 3 4 5 ये हमने ले लिया। इसका पॉइंट कहाँ आएगा, बिल्कुल इसके सीध में यानी यहाँ पे, और इसके सीध में यानी यहाँ पे। ये -5 और 5 का बिंदु हो गया, बिंदु हमने दे दिया जो क्वेश्चन में -5 और 5 कहा गया। अब क्वेश्चन से आते हैं मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु कौन है ये, और मूल बिंदु से इसकी दूरी का अगर हम बात करेंगे तो कौन हो गया ये, यानी इसका वैल्यू हमें निकालना है। ये क्या होगा, मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या है, कुछ नहीं, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस पर, और ये तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ है ही, और यहाँ पाएंगे कि 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। नाम दे दीजिए ए बी और सी। मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी है, तो इसमें आपको पता होगा, पहले भी मैंने बताया ट्रिगोनोमेट्री में, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होता है। जहां आपको अगर h निकालना हो तो h का फॉर्मूला होता है √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये p है, p यहाँ से यहाँ तक टोटल है, और ये वैल्यू तो 5 है ना, 5, तो ये 5 है, यानी p की जगह 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b कौन है, ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम -5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब 5 का स्क्वायर 25, और -5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। क्यों, -5 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो मतलब -5 गुना -5, तो ये माइनस माइनस प्लस, और 5 गुना 5 25, तो +25 ही होगा। अब 25 में 25 आप जोड़ेंगे तो पाएंगे कि 50 आता है। 50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 50 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 2, 5 पचे 25 दूनी 50 होता है, 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो रूट के बाहर आ जाएगा। चूंकि 2 पे स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो 5√2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन 57 नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, फिर से बिंदुओं P 2,3 और Q 4,1 के बीच की दूरी। दो बिंदु दे रखा है, एक P और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 और 3, और दूसरा बिंदु है Q, इसका वैल्यू क्या है 4,1, और बोला गया है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, भाई इसके बीच की दूरी हमें बताना है कि क्या है। इस बिंदु का नाम हो गया P, इस बिंदु का नाम हो गया Q, और इसके बीच की दूरी निकालना है। तो ये अगर दो बिंदु के रूप में दिया है तो हम एक को x1 y1 कहेंगे और दूसरे को x2 y2 कहेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूरी का फॉर्मूला होता है, क्योंकि PQ है यहाँ पे, तो PQ दूरी का फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है। x1 y1 P का निर्देशांक है 2,3 और x2 y2 Q का निर्देशांक है 4,1, यानी x1 इसमें 2 है, y1 इसमें 3 है, यहाँ पे x2 4 है और y2 1 है। अब वैल्यू पुट कीजिए, x1 क्या 2, तो 2 माइनस x2 क्या 4, तो 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या y1 3 और माइनस y2 क्या 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे रूट दे दीजिए, 2 में से 4 घटाएंगे तो आप पाएंगे -2 आता है, तो -2 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर। अब -2 का होल स्क्वायर भी 4 और 2 का होल स्क्वायर भी 4, तो रूट 4 और 4 को जोड़ेंगे तो रूट 8 आएगा। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर और 1 2 यहाँ बचा। स्क्वायर से रूट कैंसिल कीजिए तो 1 2 रूट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस पे स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा। बचा क्या 2√2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का।
जो दिया गया है क्वेश्चन में वो हम नोट डाउन कर लेते हैं पहले। कॉसेक स्क्वायर थीटा गुना tan स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ और इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप लोग फॉर्मूलाज याद रखें, बिना फॉर्मूला के आप लोग ट्रिगो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, क्योंकि स्क्वायर भी है यहाँ तो 1/sin स्क्वायर थीटा। दूसरा tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा। अगला है कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ तो कॉस स्क्वायर है, यहाँ हम कॉस ही लिख देंगे, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें काटना है, जिससे जो कट जाए लास्ट में जो बचेगा वो आंसर। तो sin स्क्वायर थीटा कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा भी कट गया, सब कट के बचा क्या 1, तो 1 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। यही मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। देखिए एक गोला है और एक अर्धगोला है, दोनों का त्रिज्या सेम है, मतलब अगर इसका त्रिज्या r है तो इसका भी त्रिज्या r है। निकालना हमें क्या है, निकालना है अनुपात। लिख दिया हमने अनुपात। किस चीज़ का अनुपात, अनुपात निकालना है तो बटा के फॉर्म में हम लिखेंगे। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात किससे, एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बस हमें यही तो निकालना है। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात। गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr² और अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। ये फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिएगा, याद करना ज़रूरी है। πr² से πr² कट गया, क्या बचा 4/3। 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4:3। तो 4:3 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 60 नंबर। यदि कोई बिंदु A y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित है तो A के निर्देशांक ज्ञात करें। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमें एक्सिस बनाना पड़ेगा। एक्सिस बना दिया हमने, ये x है x डैश, ये y है ये y डैश, एक्सिस दे दिया। ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। अब यहाँ पे कहा गया y अक्ष के दाईं ओर, तो y अक्ष ये और इसके दाईं ओर ये 5 इकाई दूरी पर, तो भाई 5 इकाई का दूरी लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 इकाई कहा गया है। 5 इकाई की दूरी हमने ले ली। y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर, 5 इकाई दूरी ले ली, पर x अक्ष पर स्थित है। 5 इकाई की दूरी x अक्ष पे बिंदु कौन सा स्थित है, ये वाला स्थित है। के निर्देशांक क्या होंगे, यानी इस बिंदु के निर्देशांक हमें निकालना है। तो ये बिंदु पे निर्देशांक x और y ही होता है, निर्देशांक हमेशा x और y होता है। लेकिन x का वैल्यू क्या, x का वैल्यू 5, क्योंकि x एक्सिस पे 5 है। और y का वैल्यू क्या, तो y एक्सिस तो ये है और ये यहाँ पे ओरिजिन 0 है, तो ये 0 से ही तो लाइन आगे बढ़ा है, इसलिए ये 0, यानी 5 और 0। अगर कहा जाएगा y एक्सिस के दाईं तरफ तो ये बिंदु क्या हो जाएगा 5,0। 5,0 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 5,0 करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से आगे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने मैथ में अपने स्कोर को, अपनी एनर्जी को लगाइए और मैथ की एबिलिटी को आगे बढ़ाइए। अगले क्लास में हम लोग 61 से कंटिन्यू करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज को कंप्लीट करते हुए फिर आगे क्लासेस में मिलते हैं। धन्यवाद।